नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन चल रहा है। हम सब जानते हैं प्रदर्शन के कारण बंद रास्ते को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन शनिवार को चौथे दिन शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंची, लेकिन इस वार्ता का, इस कोशिश का चौथे दिन भी कोई नतीजा निकला नहीं। इससे पहले 3 दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। जब चौथे दिन यानी आज वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत की तो प्रदर्शनकारियों ने एक तरफ की सड़क खोलने के लिए कुछ शर्तें रख दी। प्रदर्शनकारियों की यह मांग है कि उन्हें 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी करे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें मीडिया और पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग और जामिया के लोगों के खिलाफ दर्ज केसेस वापस लिए जाएं। पिछले 2 महीनों में हुई हर घटना की जांच हो। वार्ताकार साधना रामचंद्रन शनिवार की सुबह 10:30 पर 10:30 बजे शाहीन बाग में पहुंची थी और उन्होंने करीब 1.5 घंटे प्रदर्शन स्थल पर बिताए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों को 24 फरवरी को रिपोर्ट देने को कहा है। केवल 1 दिन शेष बचा है, कल का दिन, इसलिए वार्ताकारों के पास एक ही दिन का समय है। रविवार को अगर रास्ता खाली करने पर सहमति नहीं बनी तो अगली सुनवाई में इस पर कोई फैसला आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि वार्ताकार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कब तक शाहीन बाग में यह प्रदर्शन जारी रहेगा, कब तक दिल्ली, नोएडा के लोगों को इस जाम की मुश्किल से जूझना पड़ेगा और क्या जो शर्तें प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखी जा रही हैं, आज जिस तरह से साधना रामचंद्रन पहुंची, ऐसी खबर आई कि वो एक तरफ की सड़क खोलने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने 2-3 बातें कही हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी हो, उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है, वगैरह वगैरह। जितने भी केसेस किए गए हैं ये वापस ले लिए जाएं, तो क्या इस पर कोई बात बन सकती है? यानी 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, यानी दिल्ली चुनाव का नतीजा आ गया, दिल्ली में सरकार बन गई, बाकी सारे जो राजकाज के काम है वो भी रूटीन रफ्तार में चल रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग का कोई हल अब तक नहीं निकल पा रहा है और इसके आसपास वही सारी बयानबाजी हो रही है जो हमने अब तक देखी और सुनी है। हमारी चिंता यह है कि यह डेडलॉक कब और कैसे खत्म होगा। 24 तारीख को यानी सोमवार को जो सुनवाई है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? केवल 1 दिन का समय अब शेष है। चौथे दौर की बातचीत आज हुई है, कल संभवतः 5वां दौर होगा अगर वार्ताकार पहुंचे तो। और वार्ताकार दिल्ली पुलिस से भी बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तुरंत हम परिचय कराएं। नोएडा स्टूडियो में आज हमारे साथ 3 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। आरबी उपाध्याय साहब हैं, राजीव शर्मा जी हैं, धनोज कुमार जी हैं। आप तीनों मेहमानों का नोएडा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। चौबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम धनोज जी को जोड़ना चाहते हैं। धनोज जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या आपको यह लगता है कि जो ये मांगे कही जा रही हैं, आज साधना जी के सामने ये स्थिति रखी गई कि हम एक तरफ की रोड खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें 24 घंटे सुरक्षा दी जाए, है ना, और जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाए, क्या आपको लगता है कि ये लॉजिकल मांगे हैं? कम से कम रास्ता खुलवाने के लिए वो तैयार है। इस बात पर ऐसी खबर आ रही है कि वो एक तरफ की सड़क खोलने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि ये बात मान ली जाए तो एक रास्ता, एक डेडलॉक जो खत्म है उसका समाधान मिल सकता है, निकल सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ। दर्द घातक है, जख्म गहरा है, होगी हार खेल में फिर भी सर पर पहरा है, दिखाने आए राह बन के वार्ताकार फिर भी उनके राह में पहरा है। देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है, मेरे ख्याल से 67वां दिन हो गया है जी। हम लोग कई बार इन बातों पर चर्चा करते हुए आए हैं। देखिए क्या होता है, मुझे एक वाकया याद आता है और मैं सोचता हूँ आज जिक्र कर दूं कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहली और उसके बाद दूसरी होना था गोलमेज सम्मेलन, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था
कि बिना कांग्रेस का भारत में कोई रूल हम सही से नहीं कर सकते। अच्छा। और भारतीय कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी को बिल्कुल नहीं मानेगा, ऐसा है नहीं, उनकी बात को ही मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए वार्ता होना चाहिए। तो उस टाइम के वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में समझौता हुआ था। तो कुछ बातें वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को कहा कि ये मांग है समझौते में, इस मांग को आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने उनके कई मांग को नहीं माना और 4 मांग जो थे महात्मा गांधी ने सुझाव किए थे। ठीक है। तो अभी जो वार्ताकार में इसलिए ये बात को आज उठाया लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी का कि देखिए दोनों पक्ष जिस तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि कल का डेडलाइन आपको भी पता है और 3 दिन होके, और जबकि यही साधना रामचंद्रन ने गुस्से में कहा भी था कि अगर आप लोग का रवैया ऐसा रहा तो हम कल से नहीं आएंगे। ठीक बात है। उन्होंने कहा भी था। और फिर आपने देखा होगा कि कल जो है 2 घंटे के लिए नोएडा की तरफ से रोड भी पुलिस वाले ने खोला गया था। तो एक बात मेरा ये कहना इस संदर्भ में, शाहीन बाग के संदर्भ में, कि अब जो शाहीन बाग का जो मसला है, मुझे यहाँ पर सब बेबस क्यों नजर आते हैं। हमें एक जानकारी मिल रही, धनुष जी आप टिप्पणी रख रहे हैं, उस वक्त ही हमें ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि एक तरफ का रास्ता जो है वो खोल दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। एक तरफ का जो रास्ता है, 2 सड़कें हैं, है ना, बैरिकेड के इधर और इधर। एक तरफ के अभी तस्वीरें हमें दिखाई देंगी तो हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ के रास्ते को खोल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, यानी उपाध्याय जी, राजीव शर्मा जी और वहां लखनऊ में भी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या एक तरह का मोरल प्रेशर अब प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकारों पर या फिर सरकार पर बना दिया है अपने आंदोलन के पक्ष में। जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे, कुछ आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, हम वो भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक उस वक्त जब हम डिबेट कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाए अगर कोई तस्वीरें मिल रही हैं तो, इस वक्त जब हम डिबेट कर रहे हैं, बड़ी खबर यही आ रही है कि एक तरफ के रास्ते को खोल दिया गया है। ये देखिए, ये बैरिकेड इस वक्त हटाए जा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। हमारे ओखला बटला हाउस। तो रोड खुल गई, अब आसानी है आपको? जी जी बहुत आसानी है। और मामू बताएंगे मामू। हाँ आसानी तो है ना। ठीक, चलिए शुक्रिया। जो अब गाड़ियों का आवागमन है, यानी जो ट्रैफिक का आवागमन है, वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है, बहाल हो रहा है। और एक तरफ का रास्ता, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खोल दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि शाहीन बाग के रोड नंबर 9 को खोल दिया गया है। आज सुबह जब साधना रामचंद्रन पहुंची हुई थी तब खबर ये आ रही थी कि प्रदर्शनकारियों ने ये मांग रखी थी कि हम एक तरफ का रास्ता खोलने को तैयार हैं, बशर्ते हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए 24 घंटे, बशर्ते हमारे ऊपर जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाए, हमें पुलिस और मीडिया पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हम मीडिया की मौजूदगी में ही बातचीत करेंगे, इस मांग पर वो अभी भी टिके हुए, अभी भी बने हुए। प्राइम न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि एक तरफ का रास्ता उन्होंने खोल दिया है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह का कोई मोरल एज लेने की कोशिश की है कि साहब हमने एक तरफ का रास्ता खोल दिया है, अब जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है। कालिंदी कुंज का रोड नंबर 9 फिलहाल खोल दिया गया है, जो पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से बंद था। अब से थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तब हम उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, वहां की स्थिति जानने की भी कोशिश करेंगे। धनु जी प्लीज अब आप बोले, आप जब विश्लेषण रख रहे थे ठीक उसी वक्त ये डेवलपमेंट आया है कि एक तरफ का रास्ता खोलने को वो तैयार हो गए। बोलिए, खोल ही दिया, तैयार क्या हो गया? ये अच्छी पहल है, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर डिस्कस करते आ रहे हैं और मैं आपको उदाहरण पेश किया। देखिए क्या होता है, जब मसला बढ़ जाता है तो वहां पर एक ही चीज होता है कि हर तरफ से झुकाव होनी चाहिए। और आप अभी ने बहुत अच्छा बात कहा कि प्रदर्शनकारियों ने क्या ये मॉरल बढ़त ले ली है क्या? देखिए इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहते हुए कि उन्होंने मॉरल जो प्रेशर है वो बना दिया है। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जरूर है कि सरकार पर भी बनेगा। बनेगा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा, हाँ। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो अगली क्या डिसीजन लेते हैं और अब
जो एक वार्ताकार आया है तो ये रिटर्न में ही देंगे सारी बात, जाहिर है। क्योंकि अब तो वो मौखिक का तो सवाल ही नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायिक व्यवस्था जो है वो लिखित पे चलता है। एक आदेश होगा कि वार्ताकार ने ये सुझाव दिया है, नहीं तो उनकी ये मांग है। नहीं सर, आप इसे एक विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं कि भाई कम से कम ये देखिए साधना रामचंद्रन की ये तस्वीरें हैं, हम जो दिखा रहे हैं वो जब आई थी सुबह और उसके बाद जब वो वापस लौटी, आपको लग रहा है कि ये मोरल विक्ट्री है और अब एक बार फिर से प्रेशर भी है, अब एक बार फिर से प्रेशर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा क्या? लेकिन मैं साथ ही साधना रामचंद्रन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि 3 वार्ताकार नियुक्त हुए। आपको भी भली भांति पता, संजय हेगड़े और एक जो है और हबीबुल्ला साहब। हाँ। लेकिन वो दोनों जो है, देखिए क्या है, कुछ चीजें हर माइंड में अलग अलग अंतर होता है। जैसे हम और आप है तो हम लोग साधना जी की रणनीति अलग अलग हुई, लेकिन इन्होंने जो साधना रामचंद्रन ने बहुत अच्छी पहल की है कि सुबह ही पहुंच के, क्योंकि कल वो इरिटेट हो गई थी, परसों भी इरिटेट हो गई थी। जल्दी हम जोड़े क्योंकि सर घटनाक्रम तेजी से घट रहा है। तो अब जो प्रेशर है, देखिए ये पहल हो गया, उसको कामयाबी भी मिल गई, कुछ ना कुछ झुका हुआ होगा। झुकाव मतलब ये तो अब फाइनल रिपोर्ट जो आएगा तो उस पर पता चलेगा कि वहां पर उनकी क्या क्या डिमांड है। मैंने प्रदर्शनकारियों ने, ठीक है उपाध्याय सर, ये आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मोरल विक्ट्री है इन प्रदर्शनकारियों की? अब सरकार को जवाबदेह बनना पड़ेगा, होना होगा कि साहब देखिए अब तक आप कह रहे थे कि दिक्कत नहीं समझ रहे हैं, हमने एक तरफ का रास्ता खोल दिया, अब आप हमारी दिक्कत समझिए। देखिए सरकार अगर जवाबदेह होती और सेंसिटिव होती तो मैं नहीं समझता हूं कि कोर्ट को आगे आना होता। जिस दिन ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो लाखों लोगों को परेशानियां हो रही थी। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जो कहा है वो बड़ा क्लियर कहा कि भाई आप सड़क नहीं रोक सकते, यानी जहां आपके अधिकार है वहां आपका कर्तव्य भी है कि मेरे अधिकार की वजह से दूसरे लोगों को कोई असुविधा ना हो। वहां लाखों लोग परेशान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल्कुल अंडरलाइन किया है। अगर आज ये बात नहीं बनती तो कल सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता था, और उस समय प्रदर्शनकारियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था। भी पुलिस कार्रवाई करती हो 2 मिनट में खाली कराती उसको, और खाली हो भी जाता रोड। कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट ने भी अभी तक जो एक टाइम दिया वो इसीलिए दिया कि भी मामला बातचीत से हल हो, ये ना हो कि भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर थोप दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया कि भाई ये संवैधानिक अधिकार प्रदर्शन है, लेकिन संवैधानिक अधिकार ये नहीं है कि भी आप सड़क क्लोज कर देंगे, दूसरे लोगों का आना जाना बंद कर देंगे, वहां गाड़ी जाएंगी, आना जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो किया है देखिए बहुत वार्ताकारों ने जो अपना एक रोल है बखूबी निभाया है, और साधना रामचंद्रन ने, किसी ने कोई कम मेहनत की, किसी ने ज़्यादा की, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन प्रदर्शनकारियों में भी ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि भी आप नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, हम जाके कोर्ट को बताएंगे। और फिर उन्होंने समझाया कि भी कोर्ट ने कहा है कि आप सड़क बंद नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको भी दिख रहा था कि हम अगर इनकी बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ लिख के देंगे, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, तभी खाली करना पड़ेगा। ये तो कोई रेमेडी नहीं है। देखिए संविधान में आपको धरने प्रदर्शन की अनुमति होनी चाहिए, एक स्थान निर्धारित है। तो मोरल एज ले लिया सर इन लोगों ने। अब जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तब इस पक्ष के लोग ये कहेंगे कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आम नागरिक परेशान हो, हमने तो खोल दिया साहब, अब आप हमें न्याय दिलवाइए। अब डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि देखिए हमने तो आपका सम्मान करते हुए एक साइड का रोड खोल दिया है, अब आप हमें सुरक्षा, और देखिए सुरक्षा में भी आप देखिए वो कह रहे हैं हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, मीडिया पर कोई भरोसा नहीं। अरे भाई सुरक्षा कौन देगा? पुलिस। और पुलिस पे भरोसा नहीं है तो पुलिस कैसे सुरक्षा? आप एक तरफ तो भरोसा मतलब उसको नहीं कर रहे हैं और सुरक्षा भी मांग रहे हैं, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। और देखिए एनआरसी या एनपीआर या जो भी है, देखिए संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये पार्लियामेंट है और एक संविधान के तहत एक कानून बना है। अगर आपको कानून में देख के आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज करिए, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कानून गलत है तो वो कुछ अमिटमेंट करे। सर तो आज आप सीए के समर्थन में लग रहे हैं? नहीं, देखिए समर्थन और विरोध, जैसे कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, आज आप शाहीन बाग के साथ नहीं है। आज नहीं, रास्ता खुलते ही आपके भी सुर बदल गए। नहीं मेरा अब आप सीए के साथ आ गए। नहीं, हमें तो लग रहा है हम लोगों ने तो 10-20 बार बातचीत की है। देखिए मैंने आपके कहा सुर तब तो सीए के खिलाफ थे लगातार, पूरा दिल्ली चुनाव निकल गया उसी आपके खिलाफत के सुर में। आज आप बदलाव ला रहे, वो क्यों है ये बताइए ना। देखिए सीए एक कानून है, अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत हो रही है, मैं तो पहले भी यही कहता था, आप जो कह रहे हैं भाई समर्थन और समर्थन नहीं है, उसमें है क्या? भाई सीए में कुछ भी नहीं है, उसमें ये है कि भाई पाकिस्तान के, अरे बवाल तो यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो पहले भी मेरी यही लाइन, आज भी मैं वही कह रहा हूँ,
आप में बदलाव अब क्यों आ रहा है, ये मेरे तो अंदर बताइए ना। नहीं, पूरा मैंने दिल्ली चुनाव आपने सर सीएए की खिलाफत में निकाल दिया, सर आज हमने वकालत में निकाल नहीं, दिया, नहीं, आज नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो एक कानून है, आपको दिक्कत है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। राजीव सुप्रीम सर ने कोर्ट में बहुत तो अच्छा- मैटर वैसे ही है वहां पर। बस फिर ये सड़क बंद और तो ये लोग लोगों को गलत बंद परेशानियां- किए हुए हैं। ये बिल्कुल जो ये रास्ता रोकना, कल को कोई भी बैठ जाएगा और सड़क बंद कर देगा, कहेगा या तो मेरी बात मान लो नहीं तो मैं सड़क नहीं खोलना बात को तो भैया। आप रास्ता पहले भी बंद, कह देते हैं, तो रास्ता बंद करना कोई रेमेडी नहीं है, रास्ता बंद करना कोई रेमेडी नहीं। अब उन्होंने खोल दिया है। नहीं देखिए, अब ये एक वार्ता का जो एक दूसरा चरण है वो आगे बढ़ता है, यानी आप कह सकते हैं हमने कभी कोर्ट का सम्मान किया अच्छा, और वार्ताकारों का हम देखिए सम्मान किया। अभिषेक जी और चौबे जी के पास चलेंगे, लेकिन पहले राजीव शर्मा जी को जोड़ेंगे। राजीव जी, आपको लग रहा है कि अब आंदोलन अंतिम दौर में चल रहा है क्या? आज अभी ये जो बड़ी खबर आई है, इससे क्या इशारा मिल रहा है? अब आगे क्या क्या हो सकता है, क्या होगा? क्योंकि देखिए, साधना रामचंद्रन पहले और दूसरे दिन जब वो पहुंची थी तो उन्होंने मंच से कहा था कि शाहीन बाग बरकरार रहेगा, हमें आपके अधिकारों की पूरी चिंता है, लेकिन आपके अधिकार किसी दूसरे का अधिकार न छीने, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आप सड़क खोलिए। बताएं सर। राजीव जी, कायदे में तो जब हम और आप पहले चुनाव से पहले डिस्कशन कर रहे थे इस पे, हम लोगों ने जब ही कहा था कि 8 तारीख के बाद और 11 तारीख के बाद दिल्ली चुनाव नहीं पड़ते, ये अंतिम दौर में जा रहा है। अंतिम दौर में तो उसी दिन से जा रहा था। अब तो दोनों पक्षों के पास एक स्थिति हो रही थी साहब छछूंदर वाली, ना उगलते बनते ना निकलते। सरकार वो तो ये चाह रहे थे कि सरकार एक बार लाठीचार्ज करवा दे, हमें बहाना मिल जाए, हम अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और चलें। और ये कहते साहब सरकार ने उठा दिए और हमारे साथ ज्यादती हुई, और सरकार ये चाह रही थी अभी अपने आप ही उठ जाए, हमें लाठी ने चलानी पड़े, हमें लाठी ने चलानी पड़े, एक्सपोज हो जाएगा साहब चुनाव वाले करवा अगर रहे थे। आपकी इजाजत हो राजीव सुन लीजिए, सांप छछूंदर पर अरे सुन लीजिए भाई, अगले सुन चरण, लीजिए, बात दो मेहमान सुन लीजिए, सुन बात दो लीजिए। मेहमान, अभिषेक जी और चौबे जी। हाँ, तो सरकार भी ये चाह रही थी कि अपने आप ही उठ जाए, हम पे कोई कलंक ना लगे, मगर दोनों तरफ से जो रसाकसी चल रही, वो उन्हें तो बहाना नहीं मिल रहा था कुछ उठने का कि कैसे उठे, इज्जत कैसे बचाए, और इन्हें बहाना नहीं मिल रहा था कैसे उठाएं। अब तो चुनाव भी नहीं पट गया, माहौल तो भंगे नहीं, तो लाठीचार्ज कैसे कर दी। तो फिर ये इस तरीके का मामला आया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल दिया कि भाई एक मीडिएटर ऐसा बना के एक कमेटी बना लीजिए आपस में डिस्कशन करके कि दोनों की इज्जत रह जाए, भाई वे भी उठ जाए वे भी उठ जाए। आज वो ही हुआ कि उधर से जो कमेटी आई, और कमेटी में 2 दिन तो ये भी तनातनी में रहे कि नहीं उठेंगे तुम, हमारा क्या कर लोगे, हमारे तो अपनी शर्तें। फिर उन्हें समझाया गया कि 2 दिन पीछे जो कमेटी रिपोर्ट लगाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि इन्हें उठा के इकट्ठे करके पहुंचाओ इन्हें जहां पहुंचाने, तो इज्जत हो जाएगी खराब। उन्होंने कहा सब ठीक है। अब उन्हें भी कहा कि ऐसा कुछ तुम झुक जाओ, इन्हें आश्वस्त कर दो कि सुरक्षा रहेगी, मगर यहाँ 2 चीज आ जाएंगी। क्या? शाहीन बाग कल तक ये कह रहा था कि हम जो भी वार्ता करेंगे वार्ताकारों से, वो मीडिया की मौजूदगी में करेंगे। आज शाहीन बाग को वही मीडिया दुश्मन दिखाई दे रही, ये कह रहे हैं ना हमें मीडिया पे भरोसा ना पुलिस पे। जब आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं, आपकी आवाज अब तक किसने उठाई? मीडिया ने। आप प्रोटेक्ट और सुरक्षित किसकी वजह से? दिल्ली पुलिस की। सुरक्षा किससे? आपको ये नीति जो है, ये आपकी नीति गलत है। उसके बावजूद चलिए, आज तो शाहीन बाग है, आज आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, हमारा आपको यही दिल्ली में रहना, और हमें दिल्ली पुलिस पे या उत्तर प्रदेश पुलिस पे, जिस भी राज्य में रह रहे उसकी पुलिस पे भरोसा करना पड़ेगा। कल हमें उसी थाने में FIR लिखानी, कल उसी थाने से हमें प्रोटेक्शन मांगनी, कल और हमारे उसी से न्याय और अन्याय का मामला जो बनेगा वो पुलिस के माध्यम से। सर, आपको लग रहा है कि इसमें कोई रणनीति नहीं है, चूंकि इतना पस्त हो गए हैं, बिल्कुल है ना, इतने हौसले डाउन जिसे कहते हैं, देखो हौसले पस्त हो गए, इस वजह से अब ये रास्ता मैं आपको निकालो। एक चीज और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट मंडे को क्या कह दे, इस बात से डर कर। मैं आपको बता दूं, जब कोई देहात में, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो गांव में जब 2 पक्षों में बड़ी तनातनी चली रहती किसी मुद्दे को लेकर, एक नाक का सवाल हो जाता है, जिसे ये कहते हैं कि नाक का सवाल है, ना तू झुकेगा ना मैं, तो मीडिएटर फिर दोनों पक्षों को उसका फायदा नहीं बताते हैं, क्योंकि फायदा बताते हैं, उसे बताते हैं तू नहीं मानेगा तो तेरा ये नुकसान होगा, तू नहीं मानेगा तो वे फिर शाम को अवलोकन करते हैं, फिर उनका वो ब्रेन वॉश करते हैं कि अगर ये बात नहीं मानोगे तो ये नुकसान में चले जाओगे, फायदे को भूल जाए, नुकसान याद दिलाता है, और जैसे ही नुकसान याद आता है फायदे की गुनाह भूल जाते हैं। एक सड़क खोली गई, आंदोलन खत्म हो रहा है, इस बात का कोई ऐलान नहीं हमने हुआ। कब कहा आंदोलन अभी खत्म? एक तरफ की सड़क खोली गई, आप कह रहे हैं पस्त हो गए हैं, अब वो नुकसान देख रहे हैं, ये क्या है? आप क्या सड़क चाह रहे हैं? एक आप क्या चाह तरफ रहे की हैं? खोली एक तरफ की गई, भी ना खुले? ना एक नहीं, तरफ आप की क्या खोली चाह रहे हैं? एक तरफ गई, की? हमारे चाहने न चाहने मत जाइए, हम ये पूछ रहे हैं कि सड़क एक तरफ की खोली गई, जिस पर विश्लेषण आप ये पब्लिक को कर रास्ता रहे मिल गया ना। हैं, जिस पर आप ये कह रहे हैं कि हौसला पस्त सुनिए, हो गया, नहीं, नहीं, अब नहीं, आंदोलन नहीं। खत्म हो सुनिए, जाए, हमारा खत्म सवाल की उस पर बात नहीं है, हाँ, सुनिए। हाँ,
इसमें दो चीजें हुई। क्या? एक तो ये है, मैं उसी दिन से कह रहा हूं, अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। जो दूसरे नागरिक ये कह रहे थे कि आपके अधिकार मांगने के चक्कर में हमारे कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य भूले, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा। तो अब वो लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हमने आपके अधिकारों के लिए वैकल्पिक रास्ता खोला है, हमने आपके अधिकारों की रक्षा की, हमने आपके अधिकारों की रक्षा की, अब आप हमारे भी आइए और सरकार भी हमारे अधिकारों के डिफेंस में खड़े। अभी खत्म होने नहीं जा रहा ना, ये हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी खत्म होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा, मैं कोई चीज थोड़े ही सुप्रीम कोर्ट से मुझसे पूछ रहा हूं। परसों ही इस पर सुनवाई, हम तो देख धर्मेंद्र लेते जी हैं कि बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। अभिषेक जी और चौबे जी को लेकर आते हैं। चौबे जी बस आ ही रहे हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया अभिषेक जी की चाहते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, हम और आप जब बात कर रहे हैं, आपने बड़ी खबर देखी और सुनी भी कि एक तरफ के रास्ते को खोलने पर सहमति बन गई और तस्वीरें जो आई उससे पता लगा कि एक तरफ का रास्ता जो 9 नंबर रोड है उसको खोल भी दिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई रास्ता इस रास्ते के खुलने से अब निकलता दिख रहा है? जो धुंधलापन था वो धीरे धीरे साफ हो रहा है, या फिर एक मोरल एज, एक मोरल विक्ट्री इन प्रदर्शनकारियों ने ले ली है? क्या है अब आगे, क्या भविष्य दिख रहा है आपको इस आंदोलन का? अभिषेक जी, दिल्ली में धुंधलापन साफ हो रहा है, मगर लखनऊ में जो है वो कुछ धुंधलापन छा रहा है। अच्छा। इससे योगी सरकार पे इफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, वो तो देखिए थोड़ा तकनीकी मामला नहीं, ये तकनीकी है। है। अभिषेक जी बोले, अभिषेक जी बोलिए, उनकी आवाज साफ आ ऐसा रहा है, बात रही तकनीकी नहीं है। है। बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। जी 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 राजू जी, अभी आपके जो और पैनल के लोग, आपके जो पैनल के लोग और बोल रहे थे, तो मुझे आ रही थी कि अगर ठीक है तो भी विरोध, खराब करे तो भी विरोध। अगर ये शाहीन बाग के लोग अपनी जिद पर डटे रहते और बोलिए, हम सुन रहे हैं। स्पष्ट रूप से अगर वो जिद पाए थे कि नहीं हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो भी आज डिबेट होती इस बात पर कि शाहीन बाग के लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानने को तैयार हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन आपसे कह रहा है और आप उसको तक मानने को तैयार नहीं है। तो आप सर, हम सुन रहे हैं, उसका आप एक बिल्कुल character association बेलौस करते हैं, बेलाग बोलिए, उस आपकी आंदोलन आवाज आ का। रही है, पूरा प्रदेश मैं सुन समझ- रहा है, प्राइम न्यूज के दर्शक सुन रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित पैनलिस्ट आप- सुन रहे हैं, आप- आप बोलिए। जी, मैं समझता हूं कि शाहीन बाग के लोगों ने एक बहुत ही समझदारी बड़ा फैसला किया है। आप देखिए, इन लोगों ने जो सड़क जाम किया था और इस सड़क जाम के आड़ में पुलिस ने जो रास्ते जाम कर रखे थे, कई रास्ते रोक रखे थे कि उधर आंदोलन चल रहा है इसलिए ये रास्ता ब्लॉक कर दो, वो रास्ता ब्लॉक कर दो। जब ये टीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मध्यस्थ अपॉइंट किए गए, जब साधना रामचंद्रन जी आई, उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया, तब कल पुलिस ने कई रास्ते खोले और रास्ता खोला तब पता लगा कि फरीदाबाद से नोएडा का रास्ता जो बंद था जी, उस पे कोई अवरोध इस आंदोलन की वजह से नहीं था। ठीक है। लेकिन सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक बैरिकेडिंग पहले से ही 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पहले से ही आपने बैरिकेडिंग कर रखी थी, वो सारे रास्ते खोले गए। फिर आज साधना रामचंद्रन जी आई, आंदोलनकारियों ने अपनी एक मांग रखी है, उस मांग पर कहा है कि हम ये हमारी मांगे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मध्यस्थ हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये एक संवैधानिक संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। इनकी बातों का आदर करना दोनों पक्षों का दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व भी है और कानूनी रूप से भी ये इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। कि वो उसकी बात को माने और समझें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभिषेक ने पहले अभिषेक दिन से एक कहा काउंटर सवाल, कि एक सुप्रीम काउंटर कोर्ट ने सवाल, पहले दिन से ही कहा है एक कि काउंटर सवाल, आंदोलन जो है- अभिषेक जी एक काउंटर सवाल। हमारा सवाल ये कि क्या आपको ये जी, लगता है कि जी। जैसे आप समझदारी कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की समझदारी है, क्या ये समझदारी सरकार को, केंद्र की सरकार को बैकफुट पर धकेलेगी? क्या इससे केंद्र की सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या आपको कोई संभावना है कि मंडे को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर दोबारा सुनवाई होगी और ये वार्ताकार अपनी कोई रिपोर्ट रखेंगे तो उसमें केंद्र सरकार के लिए कोई निर्देश आ सकता है, आज जो जेस्चर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने दिया है? नहीं, देखिए, ये तो खैर हियरिंग के दरमियान सुप्रीम कोर्ट उस समय क्या करेगा, ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अच्छी बड़ी गाइडलाइन भी दे दे कि आगे से जो भविष्य में आंदोलन होंगे या अगर किसी मुद्दे पर जनता आंदोलन करती है तो किस तरह से क्या चीजें ध्यान रखनी है, सरकार को किस हद तक अपने अधिकार का प्रयोग करना है, और जनता अगर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रही है, विरोध कर रही है, अभ्यक्त कर रही है तो कहां तक कर सकती है। हो सकता है उसका एक गाइडलाइन दे, कोई इंटरप्रिटेशन करेगा। अच्छा, तो भविष्य क्या होगा वो तो अलग चीज है। जहां तक आपने पूछा केंद्र सरकार की बात,
तो देखिए ये तो उसकी मॉरल ड्यूटी पहले से ही बनती थी। मैं तो समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ रहा है कि सड़क खुलवाइए। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी थी कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप उनसे मिलते, आप अपने किसी बड़े अधिकारी को भेजते, या आप खुद उनको इनवाइट करते कि साहब आपकी क्या मांगे हैं, आप एक प्रतिनिधि के तौर पर 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जो लोग आना चाहते हो, आइए, मिलिए, बात करिए। आपने मंचों से बात की, पहले आपने उसका पॉलिटिकल गेन किया, दिल्ली की राजनीति में खूब उसको शाहीन बाग बनाम पाकिस्तान बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया, राष्ट्रवाद हो आतंकवाद बना दिया, बहुत तरह से उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गया चूंकि, तो मैं समझता हूं कि अब चूंकि इसके आंदोलन से केंद्र सरकार की राजनीति में कोई फिलहाल अभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिससे उनको फायदा हो रहा हो, तो जरूर उनको अब कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब हम जरा आपकी बात पर लेकिन चौबे जी को जोड़ लें सर, आपकी बात पर अभिषेक जी चौबे जी को जोड़ लें, और यहां से भी जो प्रश्न निकले, जो विश्लेषण निकला, वो भी चौबे जी के सामने रखे। चौबे जी, जो प्राइमरी और मोरल ड्यूटी आपको निभानी चाहिए थी वो आपने नहीं निभाई, कोई डायलॉग या बातचीत आप लोगों ने नहीं की, और अंततः आज ये सड़क एक तरफ की सड़क खोलकर, खुलवाकर, ये जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो वार्ताकार हैं, उन्होंने अपने प्रयास में एक सराहना ले ली है, एक मोरल एज या मोरल विक्ट्री ले ली है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंजाम दी जा रही है, क्या आपको यह सही लग रहा है? नहीं, देखिए राजीव जी, जब शाहीन बाग शुरू हुआ है उस पे अगर आप चर्चा करने से पहले ये किस प्रकार से शाहीन बाग शुरू हुआ है, किन किन लोगों ने, अदृश्य शक्तियों ने इन लोगों को उकसाया, भड़काया, डराया, भरमाया और कहा कि तुम लोगों को यहाँ से, भारत से भगा दिया जाएगा, ये काला कानून है। ना देखिए, जबकि सुनिए और आप कुछ नहीं कर पाए ना, वो ऐसे नहीं समझेंगे सर, और आप कुछ नहीं कर पाए है ना, ये वो लोग भड़काते रहे, ये सरकार में बैठे रहे और आप कुछ नहीं कर पाए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, समझाते रहे जिन्हें समझाने की जरूरत नहीं। चौबे जी, इसलिए इस डिबेट में मत जाइए चौबे सर, चौबे जी इस डिबेट में मत जाइए, इस डिबेट में कुछ नहीं है। 2 महीने से इस देश में हमारे अभिषेक जी आएंगे, इस देश में चौबे जी बात हो रही है, ये फिर बात वही घूम फिर कर पहुंच जाएगी और कुछ नहीं निकलेगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपने भड़कने क्यों दिया? सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे चौबे जी सुनिए, चौबे जी बात सुनिए, चौबे जी देखिए, शोर में शब्द गुम हो जाते हैं, विचार दूर चला जाता है। आपकी यही कोशिश रही है, कुछ अर्थपूर्ण सवाल सुनिए, कुछ अर्थपूर्ण जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सारा विश्लेषण तो होता रहा है, इसको परे रखिए, इसको दूर रखिए, है ना, उसमें आपकी नाकामी है। अगर सारे लोग साजिश करते रहे और आप सरकार में बैठे भी कुछ नहीं कर पाए तो इसमें नाकामी आपकी। हमें ये बताइए कि क्या आज जो हुआ उसको आप वेलकम करते हैं? अगर वेलकम करते हैं तो आगे अब सरकार का जेस्चर क्या होगा ये बताइए। अभिषेक जी ने जो कहा कि बेसिक जिम्मेदारी आपकी थी, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय अदालत को इंटरवीन करके, वार्ताकार नियुक्त करके एक सुलह करानी पड़ रही है। आज एक पॉजिटिव जेस्चर आया है। अपनी बात, अपनी जिम्मेदारी पर बोलिए सर, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, बोलिए, क्या आप इसको वेलकम करते हैं? क्या सरकार अब अपनी जिम्मेदारी समझेगी? क्या आप वो डायलॉग करने के लिए जाएगी? सवाल ये, बोलिए चौबे जी, आपकी बारी है, बोलिए। नहीं जी, जी बिल्कुल, हमें बोलने का थोड़ा अवसर दीजिएगा, पीछे मत जाइएगा बहुत। देखिए, ये बताइए, इसमें नहीं पीछे बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल जो सत्य है उसके आधार पे बात होगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी। ये बताइए, इसमें से कौन नेता है? 5000 की भीड़ है, ये 5 लोग को तय नहीं कर पा रहे हैं। इनको जो है देश की मीडिया पे विश्वास नहीं है, इनको देश के पुलिस पे विश्वास नहीं है, इनको देश की सरकार पर विश्वास नहीं है, इनको देश की संसद पर विश्वास नहीं है, इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। अरे ये तो देखिए गलत बात है, आप फिर भाषण के मोड में आ गए। सुनिए, अरे आप बात सुनिए चौबे जी, आप भाषण के मोड में आ जाते हैं, आप गंभीरता से बात करिए। अविश्वास रखने की भी सुविधा हमारे संविधान में है, हम किसी पर भी अविश्वास रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
आप मुझ पर रख सकते हैं, मैं आप पर रख सकता हूं। अरे कानूनी आप अधिकार जिम्मेदारी है, वाले सवाल पर अविश्वास आइए ना। प्रस्ताव पास होते हैं, अविश्वास कानूनी प्रस्ताव, अधिकार बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। प्रस्ताव पास होते हैं पार्लियामेंट में भाई। व्यवस्था है, प्रस्ताव पार्लियामेंट अविश्वास की प्रस्ताव व्यवस्था लाने है। की। आप सरकार के जिम्मेदारी खिलाफ पर आए। अविश्वास प्रस्ताव पास होकर एक बस सरकारें गिरी हैं। आ रहे बोलिए, जिम्मेदारी पर बोलिए। बात कर मेरा रहे हैं? प्रश्न ये है कि क्या आप इस कदम का वेलकम करेंगे बिल्कुल और जिम्मे- वेलकम करते आप हुए हमें सरकार भी अब बात अपनी रखने जिम्मेदारी दीजिए। निभाएगी या नहीं? नहीं देखिए ये लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात तक 4 दिन नहीं सुने। ये कब इन लोगों ने आप सुना? तो 4 दिन बाद जब भी इनसे नहीं कहा सुने। गया कि भाई अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे, अरे आप तो 2 महीने सुप्रीम बाद भी नहीं सुन रहे क्यों? हैं। अरे आप 4 दिन ये बाद भी बताइए, नहीं सुन माननीय रहे, प्रधानमंत्री चौथे से दिन तो बड़ा बाद कोई होगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या? माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय कानून मंत्री जी ने कहा कि ये कोई कानून आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये नागरिकता देने की कानून है, लेने की नहीं है। उसके बावजूद अमित शाह जी के पास इन लोग बात करने के लिए बात मध्यस्थता की भूमिका होती है। जब जाने की बात आती है तो ये लोग, ये भीड़, ये संकुचित भीड़, 5 लोग अपना तय नहीं कर पाते हैं, 5000 लोग अमित शाह जी से बात करने के लिए चल देते हैं। आप इनके बताए कौन है इनके पास? ना इनका नेता है, ना इनके पास नीति अरे है, साहब, ना इनके पास सिद्धांत ये है। लोग ये क्या कह भीड़ रहे से हैं कि कोई ये बात गैर होती है? राजनीतिक, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। क्या हो गया है चौबे जी आपको? अगर किसी आंदोलन का कोई नेता नहीं है तो क्या उसका कोई वजूद नहीं है? ये राजीव तो बताइए। जी, नहीं, आप क्षमा बताइए करिएगा। ना। अगर किसी नहीं, आंदोलन नहीं, का राजीव कोई जी, नेता क्षमा- नहीं है, किसी राजीव जी, आंदोलन के पास नहीं, कोई नहीं, 5 राजीव लोगों जी। का प्रतिनिधिमंडल नहीं है, तो क्या उसका अधिकार खत्म हो गया कि वो अपने गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता? क्या कैसी दलील दे रहे हैं? बात तो हो सकती है ना, नहीं हो सकती? राजीव जी, हाँ। नहीं राजीव जी, हाँ। नहीं राजीव जी, ये आप नहीं कह सकते क्या? कि इनका नेता कोई नहीं है। हाँ। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जाके इनको भड़काते हैं। ओ, हम आप अपने मनीष जी को भड़काने बुला को के दिया बात है। आप मनीष जी को अय्यर बुला के जाके बात इनको कर भड़काते लीजिए। मनीष सिसोदिया जो भड़का रहा था, तुमने जाके जेल में क्यों भड़काते नहीं डाला हैं। उसको? तो जो लोग भीड़ भड़का के देश को हमें टुकड़े लग कर रहा रहे है, हैं, सुनिए आपने तो, जेल में क्यों नहीं हमें- डाला? यही केजरीवाल जी, नहीं, चौबे जी, हमें लगा बस अरे आपसे उसी सुनिए। केजरीवाल एक को बात- जनता ने देखिए, सुन मनीष जी दिया, का- मनीष जी का और नाम तुमने आया कर दिया। और उपाध्याय जी ने आज वो क्यों नहीं काउंटर के आ लिए रहे हैं? वो अरे उंगली जवाहर उठाई। मोहन एक- चौबे जी, एक- दिल्ली में अमित तो शाह मैंने जी कर से- दिया। अमित उसी शाह जी जनता से ने। मिलने एक गए, मिनट, अभिषेक जी कुछ कहना केजरीवाल जी चाह- ने इस विषय में क्यों नहीं बात अभिषेक जी किया? कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए चौबे जी, गहराई और जिम्मेदारी से देखिए, जी। प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी होती है। चौबे जी, आप इसे वेलकम कर रहे हैं चौबे जी या नहीं कर रहे हैं? ये एक अच्छा जेस्चर है या नहीं है, ये तो बताइए। बोलिए कि अभी भी ये लोग साजिश ही कर रहे हैं सड़क खोलकर, कोई एक बात तो बोलिए। नहीं देखिए, हाँ, नहीं नहीं देखिए, ये जो अभी इन्होंने किया है, ये तो इनको बहुत पहले कर देना चाहिए। भाई लोकतांत्रिक अधिकार है, आप अच्छा अपनी कर बात दिया। रखिए, किसी को अच्छा कर आपका दिया। बात रखने से किसी और को कष्ट ना हो। आप करिए। आप लेकिन मानते हैं इस अब बात ये को हमने- कि किसी के इन्होंने कार्य जब करने से लगा दूसरे को कि इस कष्ट पे अब ना हो। कार्रवाई हो, सुनिए, उसकी मान अच्छा ठीक। अभिषेक जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी बोलिए। बिल्कुल, इसमें कौन चाहेगा अभिषेक जी भाई बोलिए, चौबे कि जी किसी सुन को लीजिए, फिर हम यहाँ आ रहे हैं। हम अभिषेक जी चाहेंगे बोलिए। कि हमारे कुछ जी, करने चौबे से जी, चौबे जी। किसी को चौबे जी अब कष्ट एक, हो। चौबे जी एक मगर मिनट, अभिषेक जी होता रहा बोलिए। साइड अभिषेक जी लोगों बोलिए, को। जी। अभिषेक जी बोलिए। राजू जी, मैं बोल रहा हूं। राजू जी, अभी चौबे जी ने जो बात कहा कि इनका कोई नेता नहीं है, इनको राजनीतिक दलों के लोग भड़का रहे हैं, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है। सारे पैनलिस्टों से मेरी बात है, मैं 2 मिनट अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप लोग काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है। सवाल यह है कि सीए का विरोध सबसे पहली बार दिल्ली में जो हुआ, वो सबसे पहले जामिया में हुआ। सबसे पहला विरोध जामिया के स्टूडेंटों ने पहले एक विरोध किया, जिसमें कोई किसी तरह की लाठीचार्ज नहीं हुई, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। उस विरोध के 2 दिन के बाद, उस विरोध के 2 दिन के बाद पुलिस कैंपस के अंदर घुसती है, वहां मारती है और अब चौबे जी कह ले तो बात करिएगा। उसके बाद जो है कहा जाता है कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि उस जामिया में 2 दिन के पहले किस राजनीतिक पार्टी के लोग गए थे वहां पर कोई पॉलिटिकल मीटिंग करने के लिए? क्या कांग्रेस का कोई गया था? क्या आम आदमी पार्टी का कोई गया था? समाजवादी पार्टी का कोई गया था? बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई गया था? किसी दल का कोई नेता गया हो तो आप बताइए। और अगर गया, और अगर गया तो आपने जो 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 जो
हिंसा हुई है, लोगों को आपने नोटिस जारी की है, क्या किसी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता या कार्यकर्ता को दाखिल किया आपने जारी किया? बहुत बड़ी बात क्या है। किसी वीडियो फुटेज में किसी राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता जो आंदोलनकारियों को भड़का रहा हो, कोई फुटेज है आपके पास? और जहां तक बात राजनीतिक दलों पर खड़े होकर लोगों ने जो बातें विरोधी दल के नेताओं ने कही है, तो क्या सिर्फ विरोधी दल के नेताओं ने? शाहीन बाग पर आपने भी राजनीतिक भाषण दिए हैं, आपने भी राजनीतिक भाषण दिए हैं। शाहीन बाग को दिल्ली के इलेक्शन में आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने जितनी भी पब्लिक मीटिंग की है, हर मीटिंग में शाहीन बाग को फोकस रखा है। तो राजनीतिकरण उसका कौन कर रहा है? क्या सिर्फ विपक्ष कर रहा है? मौका आप दे रहे हैं। ठीक, जवाब आप जल्दी से मौका दो। देते हैं। किसी अभिषेक जी, आपकी राजनीतिक बात पर दल जल्दी से किस छोटा सा राजनीतिक जवाब दल फिर नोएडा का स्टूडियो आना आंदोलन चाहते हैं। चौबे जी आंसर करिए, चौबे जी आंसर करिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, जब ये कानून जो है ध्वनि मत से दोनों सदन से लोकतंत्र के मंदिर में जनता के द्वारा प्रतिनिधियों ने कर दिया तो सब शांति थी, लेकिन उसके बाद उकसाने का काम किसने किसने किया? अरे कहा भाई, कि आपने अपनी उनको विरोध करना उकसाना नहीं होता है। कानून का विरोध करना वो क्या उकसाना नहीं बिल्कुल है। नहीं। सर मेरी बात रख लीजिए, जहां से नारे लग रहे हो देश को तोड़ने की, रेल पे लाश बिछाने की, भारत के टुकड़े की, केरल की अरे आजादी वारिस की, पठान को भेज आप दो ना उसको जेल में, आंदोलन क्यों नहीं बना भेज रहे रहे हैं? हो? ये सटक रिश्तेदार लगता है क्या? अड्डा बना था। ये आंदोलन देश को तोड़ने के लिए आंदोलन नहीं, नहीं होता वारिस है। पठान को ये भेज दो ना आंदोलन जेल में। करना था। मना अच्छा, कौन कर रहा है? अच्छा, रिश्तेदार राजीव सर, लगता है चौबे जी, बीजेपी के अब नेता एक बार का। नोएडा स्टूडियो चौबे जी, अब एक बार नोएडा स्टूडियो आते हैं। चौबे जी नोएडा स्टूडियो आते हैं। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। भेज दो जेल। ना ना, सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये लोग इसके पीछे हैं, ये लोग साजिश कर रहे हैं, तो अभिषेक जी यही कह रहे हैं कि भाई आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उन्हें जेल में डालिए, गिरफ्तार करिए, वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं कोई साक्ष्य है या नहीं? हाँ, एक बार उपाध्याय सर की बात आ जाए, बहुत देर से वो अपनी टिप्पणी रखना चाह रहे हैं। उपाध्याय सर बोलिए। मैं चौबे साहब को सुनना था। चौबे साहब कह रहे हैं इसका हाथ है, उसका हाथ है, और कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, यानी आप तो कुछ कर नहीं पाए। आपको रोड खुलवाना चाहिए था अपनी विफलता को छुपाने के लिए। आपने उस पर राजनीति भी खूब की। आपने तो कहा कमल का बटन दबाओ, करंट लगना चाहिए। शाहीन बाग में दिल्ली के इलेक्शन में आप शाहीन बाग के इधर उधर घूमते रहे, और आप नहीं चाहते, आप तो चाहते थे कि ये बना रहे और इसके नाम पर वोट मिल जाए। वोट आपको नहीं मिला, आप हार गए। आप दूसरे को कहीं ना कहीं भी आरोपित करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं 70 साल किसी ने काम ही नहीं किया। बिना नेता के, बिना किसी नीति के आंदोलन 2 महीने से ऊपर चल गया। आप अपना कुंभकर्ण नींद से जागे ही नहीं, मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को वार्ताकार नियुक्त करने पड़े। तो आप अपनी कामयाबी और अपने फेलियर को छुपाने के लिए दाएं बाएं जो घुमाते हैं, तो जनता उन सब चीज़ों को समझती है कि भी आप क्या करना चाहते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि भी 370 मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर खत्म हो गया। अब आप कहीं एक अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए यही भी शाहीन बाग, NPR, NRC, ये मुद्दे बने रहे हैं ना, वो चलेंगे तो कम से कम एक मुद्दे के तौर पर, कम से कम आप ये तैयार। इसीलिए आपने इसको आंदोलन को इतने दिन चलने दिया। 370 ऐसी धारा खत्म कर रहे हैं और वहां एक पिन ड्रॉप साइलेंस बनी रहे। आप कहते हैं हालात भी सामान्य हो जाएं, और एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन सड़क पर शुरू हुआ, पूरे देश में शुरू हो गया, और क्या आप काबू नहीं कर पाए। क्या बात करते हैं आप? जनता समझती है इन सब चीजों आ रहे सर, उनकी टिप्पणी हो जाए। धनोज जी आप बोलिए सर, आपने उंगली उठाई थी अभिषेक जी की किसी बात पर। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अब सरकार क्या करेगी, सरकार की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, राजीव शर्मा जी ने सांप छुछुंदर की बात कहा तो 2 लाइन मुझे याद आ गया। मैं कहा पहले वो बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब। तो आपको लग रहा है कि सरकार की स्थिति सांप छुछुंदर की है? अभी वो देखिए ना, क्या लग रहा है आपको पता चल जाएगा ना। क्योंकि मैं आज ना इसलिए लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के समझौते से मैंने शुरुआत की। क्या लेना अभी बताऊंगा मैं आपको, टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा ना। अब रहा नहीं आसान, राजीव जी, राजीव शर्मा जी को मैं कहता हूं क्योंकि सांप छुछुंदर की बात किया। अब राह नहीं आसान जो चल पाऊं, ये चुभा हुआ कांटा नहीं पांव का जो निकाल पाऊं। अब तो हाल है सांप छुछुंदर का, ना उगल पाऊं ना निगल पाऊं। वही तो कह रहा हूं। सवाल होता, देखिए वार्ताकार जब नियुक्त होता है राजीव जी, ये मामला अभी बीजेपी के भी नेता को सुने, इनको भी सुने, उनको सबको सुने। अभी राजनीति का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट इसमें फील्डिंग करने उतर गए, मैंने पहले भी आपको कहा था, आते आते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर कर दिया। आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते।
किस मामले में? शाहीन बाग आना ही नहीं चाहिए, सर, ये तो पुलिस का काम था। अरे कोई गाड़ी खड़ी कर दो, बात पुलिस रह आती है, बात- दो डंडे लगाती है, बात रह जाएगी सड़क सर। खाली। धनोजी बोली। सर, उनको डंडे लगाता तो आरपी उपाध्याय को चोट लगता, इनको दर्द होता। उनको डंडे मारता तो मनीष सिसोदिया को चोट लगता। यानी अब सड़क कोई बंद कर लेगा, आप डंडा नहीं मारेंगे, आप सड़क नहीं खुलवाएंगे, कोई भी बैठ जाए सड़क पर। मैं गाड़ी, अरे गाड़ी उठा के ले जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। धनोजी बोली। क्या बात करते हैं आप? आपके नजर में मुट्ठी भर है नहीं, यह एक विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोला अरे भाई, कि सरकार सीए के का चूंकि विरोध व्यक्ति कौन कर रहा जगह है? है। कोई हिंदू कर रहा है, कोई सिख कर रहा है, कोई पारसी कर रहा है। बहुत सारे हिंदू कर रहे हैं। बोलने तो दीजिए ना बहुत सारे जनाब। सिख कर रहे हैं। ये एक लंगर चला क्या रहे हैं, सिख को खतरा खाना है, खिला रहे हैं। क्या हिंदू को खतरा है, क्या पारसी को खतरा है? अरे सर, भाई जी है क्या? फिर गर्मा गर्म आप लोग करने भाई- के मुद्दे भाई- बना भाई लिए। है कि नहीं? एक मिनट, किसको आप खतरा? बात वो बोलिए, सीए मैंने पहले आने भी से कहा, धनोजी जो pointed हो, बोलिए। पॉइंटेड बात करो। हाँ। सीए आने से शुरू से सरकार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को जो भाईचारा उसको कोई खतरा नहीं। ठीक है, मान लिया, भारतीय सुन सुन- लीजिए, नहीं मान तो लीजिए। क्यों लेकर आई मगर है? ये बात मेरठ में जाके बता रहे, हाँ। नागपुर में बता रहे, इलाहाबाद में बता रहे, शाहीनबाग में जाके बता दो, बोलिए। आश्वस्त कर दीजिए ना। बोलिए ना। आपका गुस्सा जाए जब बोलने तो दीजिए, बोलिए, अरे आप भाई, बोलिए। हाँ। उस टाइम चुनावी प्रक्रिया था। चुनावी प्रक्रिया में क्या होता है? चुनाव प्रक्रिया में आप प्रयागराज जा सर, सकते हैं, हर मेरठ आदमी जा सकते अपने हैं, जीत शाहीनबाग के वोट लिए मांग सकते हैं, सुनिए ना, शाहीनबाग हर आदमी वोट अपने मांग सकते हैं। वोट मांग सकते हैं। उपाध्याय साहब, हर आदमी अपने जीत करंट शाहीनबाग में लगे। बोलिए। सर, हर आदमी जीत के लिए एक उपयोग करता है, एक तो ये प्रयोग वही करता है। प्रयोग था। सुनिए, मैं वो आपको विचार क्या हो प्रयोग गया। कौन कर रहा जीत था? हुई ना भाई, आम आदमी पार्टी की जीत हुई ना। ना, कौन कर रहा था एकतरफा ये मुस्लिम प्रयोग? वोट मिला ना जी। नहीं, ये कौन अरे कर रहा? एकतरफा नहीं, मुस्लिम हिंदुओं ने वोट वोट मिला। नहीं दिया गया उनको। आम आदमी पार्टी अरे चुप हिंदुओं ने बैठा वोट नहीं दिया है। उनको। सरकार का दायित्व नहीं है क्या दिल्ली सरकार का? क्या? मेरे दरवाजे पे कोई बैठेगा तो मेरा दायित्व पहले, ये पड़ोसी का दायित्व अरे है। मुस्लिमों ने अगर दिया। शाहीन बाग में बैठा हुआ था तो पहला दायित्व किसका बनता है? आप लोग दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप लोग दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। एक तरफा विश्लेषण क्यों? दिल्ली की जनता अरे एक तरफा विश्लेषण क्यों? एक सरकार चुनी गई, आप नहीं, आरपी उपाध्याय, एक तरफा विश्लेषण क्यों? जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि केंद्र की है? दिल्ली सम्मान करिए एक और माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। तो पहले दिल्ली सरकार माफी मांगे ना जी, क्योंकि उसके चौखट में है अब धनोजी उनके प्रतिनिधि। अभी अभिषेक जी ने कहा कि जामिया में पहले हुआ, पुलिस ने जामिया में लाठीचार्ज किया। उनका ये कहना था ना, अभिषेक जी ने कि कहा? यह गुस्सा वहां से भड़का है। अरे भाई, गुस्से के लिए तो प्रदर्शन होता है। इस देश ने बड़े बड़े आंदोलन देखा। क्या मंडल आयोग भूल गए आप? जब मंडल आयोग लागू किया गया तो एक वर्ग ने मंडल आयोग में आने वाले लाभकारी, बोलने दीजिए आज आप, बोलने दीजिए। आरपी उपाध्याय जी खामोश रहिए, बोलने दीजिए, आवाज दबाने का काम मत कीजिए। मंडल आयोग में कितने लोग मर गए? बिहार, यूपी, आप झारखंड उस टाइम नहीं बना था, कितने लोग मर गए? तब भी एक समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? राम रथ यात्रा में नहीं ये गए। भारत, राजीव शर्मा, ये भारत, अभिषेक जी के पास। अब ये सुनिए, तब नहीं साधु कौन सा रामचंद्र कानून था? 3 आदमी का कौन सा दंड किया कानून की तरफ वो गया, आंदोलन बोलने नहीं था? देंगे। ना, ना, आप दो बोलिए, आदमी अपनी फेल बात। हो गए। हाँ। 2 वार्ताकार नजर नहीं आ रहे जनाब। और एक उन्होंने, जिनको प्रेम था इस देश से, लग के साधना रामचंद्रन ने लग के इसको समझाया। इस सरकार को समझाया प्रेम तभी नहीं तो था। समझाओ। सरकार को देश से प्रेम नहीं था। सरकार जिम्मेदारी समझेगी कि सरकार ये- को देश से ये- प्रेम अरे नहीं था समझाने क्या? वाला समझाया ना, मैं क्या करूं आपको? यहाँ कोर्ट भी सरकार देकर दिया, बेकार चुनते हैं। कोर्ट भी पहले आता। सरकार की कोई के लिए जरूरत भी नहीं अब है। साफ चुकंदर का सब है। कुछ कोर्ट ही करेगा। सरकार के लिए भी जी, सरकार एक सरकारी चुनी दिल्ली जाती है। सरकार, केंद्र सरकार, सरकारों का कोई दायित्व नहीं है क्या? मानने को तैयार नहीं है। राजीव शर्मा, अब दिल्ली वो सरकार, कह रहे केंद्र सरकार, दोनों सरकार के के लिए भी साथ चुनाव का खेल हो गया है। उनसे जवाब फिर हम अभिषेक जी के पास। राजीव जी, अभिषेक जी आ रहे हैं आपके पास। राजीव जी, हाँ। सबसे पहले तो जब ये चुनाव हुआ तो ये क्लियर हुआ कि इस आंदोलन के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका भड़का रहे हैं। ठीक है। जैसा भी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भड़का रहे थे और सरकार को पता था, उठा के जेल डाल देते, जनता भड़कती नहीं। सुन लीजिए, फिर मनीष सिसोदिया सर, भड़का आप रहे थे। कहिए ना आने के लिए। अब देखिए, आपकी उस बात टाइम पर चुनाव था ना, आपकी बात पर जवाब आम आएगा तो जेल जाएगा। अरे चुनाव उस टाइम आपको भी ओ, पता अरे कानून चौबे किसके जी, हाथ आप में क्यों था? भड़क कोड रहे ऑफ कंडक्ट, चौबे जी, लॉ एंड ऑर्डर आइए किसके आप- हाथ में बोल- था? राजीव चुनाव आयोग ने पुलिस को हटा दिया, अधिकारी को हटा दिया। क्या बात कर रहे हैं? धनोजी, बोलिए। आपको एक तरफा फैसला लिया गया। चुनाव आयोग में दिल्ली सरकार के सारे कलेक्टर, सारे एसडीएम थे। आपने सुन आपको पता लग गया कि मनीष सिसोदिया ने इनको भड़काया था। चलो, उस समय आचार संहिता लग रही थी, उस समय जेल में नहीं डाला जाता। अब तो नहीं लग रही अब थी। डाल दीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो है, उसके बाद आ जाइए। जो लोग देश को भड़का रहे हैं, कल परसों वारिस पठान का बयान आया,
वहां तो चुनाव आयोग नहीं है, आप वारिस पठान को जेल में डाल नहीं, आपको दीजिए। मार- आप उस पर अब चौबे जी सुन लीजिए अब दूसरी प्लीज, बात सुन सुनिए। लीजिए भाई, जिस आप तरीके से- सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है सर, सुन लीजिए, सत्ताधारी पार्टी जुड़े तभी तो जवाब दे भाई, पाएंगे। वारिस पठान ने जो भड़काऊ बयान दिया या एक समाज को तोड़ सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक, आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी मूक सहमति पर बोल गया, देवेंद्र फडणवीस के साथ विमान में उसकी फोटो है और ये सार्वजनिक हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। दूसरी बात, सांप छछुंदर का खेल सिर्फ शाहीनबाग के लोगों के लिए नहीं, आप सरकार के लिए भी है, सरकार के लिए भी तो है। क्या होगा? ऐसा चैन चैन ना करिए, एक सुन मिनट रहा हूं सुन बहुत लीजिए, देर से, सुन अपनी लीजिए, जिम्मेदारी समझिए, तमीज से बात करिए। बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, बोलिए, आप बोलिए, मैं बोलिए। सरकार के दबाव में नहीं खाता बोलिए, कुछ बोलिए। कि मैं सरकार का डिफेंस करूंगा। आप धैर्य की बात सुनिए, धैर्य की परीक्षा होती, जिम्मेदारी पे फेल हो रहे हैं और दूसरे को एलिगेट कर रहे हैं। अगर ये लोग देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, अराजक लोग हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पास जाकर वार्ता करने की जरूरत क्यों समझी? ठीक बात है। अगर ये लोग अराजक थे मुट्ठी, और अगर ये इस देश के नागरिक थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आप माना, क्यों नहीं गए? तो आपने इन्हें नागरिक क्यों नहीं माना? पहली बात, आप प्रयागराज में जाके जनता को समझा सकते हैं। किसको? जिसको उससे नुकसान नहीं है। अभी धनोज भाई ने कहा इससे सिख का नुकसान नहीं है, हिंदू का नुकसान नहीं है, पारसी का नुकसान नहीं है। आप समझा किसे रहे हैं उन हिंदुओं को? अरे जिसका नुकसान मान रहे हैं, जिसके मन में शंका है, उन्हें आप समझाओ। उसके यहाँ जाके कहिए, उन्हें समझाओ। मैं आश्वस्त समझाओ, करता हाँ, हूं, उन्हें दिक्कत बताओ, नहीं होगी। धनोज जी, जिनके वो मन आप में जाना शंका नहीं है। चाह रहे और हाँ। जिनको समझने की जरूरत नहीं, आप उनको समझा समझा रहे हैं। अब जबरदस्ती आप ढोल चौबे- बजा के समझा चौबे जी, आप लोग जबरदस्ती जिम्मेदारी में ढोल फेल बजा हैं। के समझा अब रहे चौबे जी- अरे पॉलिसी अब कौन सी चौबे है जी- तुम्हारी? अब चौबे कोई जी की पॉलिसी बात। नहीं है तुम्हारी, चौबे जी की बात बोले, चौबे जी। कोई पॉलिसी नहीं है तुम्हारी, फलाप हो चुके, अपना फेलियर दूसरे पे मर रहे हो। चौबे जी नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आएंगे, अभिषेक जी आएंगे, राजीव जी सुन लीजिए, बोलिए, सुन रहा हूं। बोलिए। उसमें किससे बात करनी? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सुन रहा हूं, गौर से सुन रहा हूं। सुनिएगा। ये कि किससे 5 लोगों से बात किया जाए कि 5000 से, या जिन्ना वाली आजादी मांगने वालों से, या फिर भारत को अरे जिन्ना अलग वाली करने वालों, आजादी केरल भी की तुम्हारे आजादी मांगने का वालों ये से, ड्रामा भी कश्मीर की आजादी आपके शासनकाल मांगने वालों में चला है। उससे या पहले नहीं फिर था देश में रेल कहीं। की पटरियों पर 14 से लाश पहले नहीं था। बिछाने हाँ, वालों बताओ से। ना कोई मुझे। नाम ही नहीं था। राजीव बताओ जी, ना, ऐसा कहाँ नहीं। टुकड़े आप टुकड़े ही बताइए गए? उसमें कौन कौन मांग था? रहा था आजादी? राजीव जी आप ही अच्छा, बताइए। आप कह रहे हैं कि आपने इन्होंने देश में विश्वास की भावना पैदा कर दी। आप ये हमला कर रहे हैं कि इन्होंने वो एक इतनी मॉब सुरक्षा है। की कि एक गैंग पैदा हो गया। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने क्या बात इतनी होती है? सुरक्षा की बिल्कुल। कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग। बिल्कुल। 14 से पहले कोई गैंग नहीं था। कौन मान रहा था? अभी बताओ ना सुरक्षा मुझे। ना अच्छा, देने बोलिए, पर- बोलिए, तो चौबे ये जी, सब बोलिए। कहते- नहीं देखिए, अगर सुरक्षा इस ना देते सरकार में तो कहते जनता कि में भगवान लोग विश्वास आके की मार भावना रहे पैदा हैं, हुई इनको है, पीट रहे हैं, हुई है, सरकार इनको उसकी सुरक्षा नहीं दे रही सरकार है। की गिर रही है। हाँ, चौबे जी सरकार आप को वो बोलिए, विश्वास चौबे जी लौटाना पड़ेगा। जवाब जो दीजिए राजीव जी 2014 की से बातों पहले का। जनता धनोज जी का सुन रहे हैं, हाँ बोलिए। चौबे जी बोलिए, फिर हम अभिषेक जी को जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए। कट गया ना? चौबे जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। चौबे जी लगता है वहां ऑडियो की कोई दिक्कत हुई, हम दोबारा दुरुस्त कराते। हम जवाब जरा धनोज जी से लेते। धनोज जी, सरकार का फेलुअर है, एक शब्द में ये कहा है राजीव शर्मा जी ने। जो जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी नहीं निभा पाए, चूक गए। नागरिक नहीं माने, मुट्ठी भर राज्य सुप्रीम कोर्ट नागरिक मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक और माना। ना धनोज जी, क्या और वो सरकार ये भी सुप्रीम कह रहे हैं कोर्ट से भी आगे ऊपर है? कि साहब ऐसी कैसी सुरक्षा कि देश में गैंग पैदा हो गए। अरे 14 से देश पहले सुरक्षित था तो 14 से पहले तो अरे कभी भाई, नहीं हुआ। आप कह रहे थे सुरक्षित हाथों में अब 56 इंची जब राजीव शर्मा जी की नाराजगी मोदी सरकार से हो सकती है। नहीं कोई नाराज, उनकी भी सरकार मेरी है। कहे कि नाराजगी मेरी भी सरकार है। उनकी भी सरकार है भाई, इनके नहीं, उनके भी उन्होंने क्या प्रधानमंत्री, कहा? हमारे इनके- प्रधानमंत्री। सुनो ना, मैं आपको आज हाथ पलटे में रखेंगे। आप भी आश्चर्य कर रहे हो इधर कि नहीं, धनोज हाथ कुमार निकाल आज बोलिए ना। महात्मा गांधी और लेडी इरविन को क्यों पता नहीं लाया? क्यों, हमें तो हो रहा है सच में। वही तो- भैया, कोई हाथ लेना इधर- देना नहीं है, हाथ इधर कोई नहीं आना लेना चाहिए। देना नहीं है ना? हाँ। चौबे जी अभिषेक जी के पास आए, बोलिए आप आप पूरा भी करिए। सुने, मैं इसीलिए आपको कहा जब इस देश में इस तरह का वाकया घटना घटी है, चाहे वो ब्रिटिश शासन में हो चाहे आजाद देश में हो, शासन में, शासन में तो अभी किसका शासन है? मैं क्या करूं, शासन तो था लेकिन उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट था ना। यार, हाँ, और आप अभी एक भी आदमी तो को क्लीन चिट अभी नहीं भी दे तो सकते है। हैं। आप बीजेपी को ही सिर्फ कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। मेरे नजर में मैं आपको बता दूं, मैं लॉ पहले एंड भी कहा ऑर्डर था। किसकी अरे बड़ी जिम्मेदारी है? सिसोदिया का तुमने लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? धनोज जी नहीं लग रहा। सब खुलवाने की जिम्मेदारी है। तो वैलिड तुमने है कह कि दिया नहीं? भड़का रहा देश राजीव नहीं का है। सवाल तो राहुल वैलिड है। गांधी आप ने मुझे कहा, मौका अभिषेक देंगे? कह दिया देश नहीं बोलने का है। मौका देंगे? क्योंकि आ आप जाएगा पंच देश करके में। मौका तुम देंगे? जाओगे जी, विपक्ष चुनाव आयोग में सुने, जाओगे। चुनाव आयोग ने एक ऑफिसर को वहां हटाया, एक ऑफिसर को हटाया हटाया? था। क्यों हटाया था? सड़क बंद थी इसलिए हटाया था, वो सरकार को हटाना चाहिए था। तो भाई वो साहब भी सड़क इसका नहीं चुनाव बना रद्द रही कर थी। देना चाहिए सबका था। बिहार के लोग अगर बहुत चुनाव जानते हैं। आयोग
निष्पक्ष होता तो चुनाव को रद्द कर देता, चुनाव को स्थगित कर देता। तो चुनाव आयोग मेरा निष्पक्ष विश्लेषण नहीं। कहता नहीं, चुनाव आयोग है कि निष्पक्ष तमाम नहीं। दिल्ली के हाथ पदाधिकारी पर लीजिए। वहाँ पर अभिषेक SDM, DM थे, अभिषेक क्यों नहीं अभिषेक किया? अभिषेक चुनाव क्यों होने दिया? हाई कोर्ट आप ने चुनाव कहा को रद्द कर था, देते। हाई कोर्ट ने चुनाव कहा, की तारीख आप रद्द कर सड़क देते। खुलवा दो, अभिषेक जी आवाज आ लेकिन रही वो है। पुलिस कहिए, नहीं खुलवा पाई। अभिषेक मिश्रा जी को बोलिए, अभिषेक आरपी बजाज को बोलिए, अभिषेक राजीव मिश्रा- शर्मा जी को बोलिए, अभिषेक क्यों चुनाव मिश्रा हुआ? बोलिए। चुनाव रद्द होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक, अभिषेक जी आवाज आ रही है। रद्द करवाएं रद्द होना चाहिए चुनाव। अरे बोलो आप जाके। कहाँ थे आप? अरे बोलो आप जाके। ऑफिसर को हटा देता, अभिषेक- वाह भाई वाह। अभिषेक मिश्रा, लेकिन सर, एक मिनट। एक जो है धनोज जी, संगठन को नहीं हटा अभिषेक जी की सकता, बात। जो वहाँ पर अभिषेक जी बैठे की हुए हैं, बात। उसको अभिषेक नहीं जी की हटा बात। सकता। पुलिस का सरकार का काम है। उपाध्याय सर, अभिषेक जी मिश्रा नहीं, अभिषेक चुनाव जी आयोग का आवाज- काम था। एक मिनट सर, चुनाव अभिषेक कोड ऑफ कंडक्ट में अभिषेक बोलिए। कोई भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अभिषेक जी कायदा बोलिए। कानून ये कहता है। अभिषेक जी बोलिए। मुकदमा दायर करिए ना, आप देश के अभिषेक जी- इलेक्शन कमीशन में मुकदमा अभिषेक दायर जी कर बोलिए। दो। अभिषेक मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उधर देखिए, बोलिए अब जो चुनाव के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? बोलिए आप अभिषेक देश के मिश्रा जी, नागरिक बोलिए। हैं। जय सुप्रीम कोर्ट। सर जी। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ये भी ये आपकी अभी जो बात सुन बीजेपी के लीजिए। प्रवक्ता साहब सुन- कह रहे थे ये कि भी इनको सुन- सारे लोग सुन- भड़का सुन- रहे हैं। अभिषेक बोल रहे हैं, सुन- याचिका पे सुनवाई हो रहा है। धनोज जी सुन लीजिए अभिषेक मिश्रा को। बीजेपी बोलिए ने याचिका अभिषेक। लगाई। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक जी बोलिए। जी जी, मैं कह रहा हूं कि जो ये कह रहे थे चौबे जी कि इनको प्रदर्शनकारियों को लोग भड़का रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं जाकर के और ये सब आतंकवादी हैं, वो हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट सी बात है, आप बताइए, अभी ये प्रदर्शन केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये प्रदर्शन किसी एक जगह पर नहीं हो रहा है, ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां इसका विरोध ना हुआ हो, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और सारे प्रदेश हो, असम पूरा जल गया इसी में। हम सब देखते आ रहे हैं। लखनऊ में चौक में तमाम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। आपकी पुलिस एक दिन जाती है और वहां उनके जो सामान रखे थे जाड़े में, वो कंबल वगैरह जो लोग लिए थे, खाने पीने का जो सामान लिए थे, आपकी पुलिस ने सारा सामान छीन लिया, उनका कंबल छीन लिया, सारे सामान छीन के हटा दिए। वहां पर उनकी मदद करने के लिए कौन गया? क्या कोई राजनीतिक दल के लोग गए? इसी लखनऊ शहर के सिख समुदाय के लोग जाकर के उनको खाना खिलाया, उनको चाय पिलाई, उनको हलवा बांटे और कंबल और रजाई की व्यवस्था कराई। तो आप जो ये बार बार कहते हैं कि केवल राजनीतिक दल के लोग भड़का रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग भड़का रहे हैं, अब आप बताइए क्या सिख समुदाय के लोग भी जाकर वो सरकार के नुमाइंदे हैं? और ये सिर्फ यही नहीं, चौबे जी जवाब, चौबे जी जल्दी से जवाब, चौबे जी जल्दी से जवाब। पिछली बार आप जवाब नहीं दे पाए, राजीव शर्मा जी ने कहा ये सरकार का फेलुअर है। चौबे जी जवाब, चौबे जी जवाब। सर अभिषेक जी जवाब लेते, जवाब लेते। चौबे जी जवाब, चौबे जी जवाब। देखिए जी, नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं, देखिए ये वही लोग हैं दो मुही बात करने वाले लोग। अरे क्या बात है। अब रुक जी, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपका मैं सुनता रहा। बोलिए। अगर सरकार इनको सुरक्षा दे तब भी इनको कष्ट कि सुरक्षा दे रहे हैं। अगर इनको कोई बात हो जाए तब ये कहते हैं कि सरकार ने इनको सुरक्षा नहीं दिया, ये घटना घटित हो गई। अगर गिरफ्तार करती है दंगाइयों को, उन लोगों को, तो कहते हैं कि ये इनको गिरफ्तार कर रही है। यानी कि सरकार को यही चलाने, कानून का पालन यही करवाएंगे विपक्ष के लोग ही। सरकार अपना काम कर रही है, आंदोलनकारी अगर इनको लग रहा है कि अगर ये आंदोलन करना हमारा अधिकार है तो ठीक है, आप करिए। लेकिन बात यहाँ ये है कि आपने रास्ता जाम कर रखा है, वो मत करिए। और सुनिए, हाँ, बोलिए। और सुन लीजिए, ये भीड़ वाकई अगर समझने वाली होती तो 4 दिन से सर्वोच्च न्यायालय के लोग जा रहे हैं, ये उनकी बात नहीं मान रहे, उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया पे नहीं कर रहे हैं, ये संसद पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक बोलिए, अब 10 सेकंड बचे। अभिषेक बोलिए, अब 10 सेकंड बचे हैं। अभिषेक बोलिए, 10 सेकंड मैं बचे इतना हैं। पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि चौक लखनऊ के घंटाघर चौक में जो आंदोलनकारी बैठे थे, उनका खाने पीने का सामान, उनका कंबल छीन करके आप आंदोलनकारियों को सुरक्षा दे रहे थे। ये सुरक्षा है? आप उनको सुरक्षा देने गए थे, उनका सामान छीन करके आप विरोध कर रहे थे। तो विरोध है, वहां बंदे मातरम ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब समय नहीं है धनोज जी, अब समय नहीं है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थमिए प्लीज, हम आगे फिर बात करेंगे। एक पॉजिटिव साइन ये है कि प्रदर्शनकारियों ने एक तरफ की सड़क, एक तरफ का रास्ता खोला है। अब सोमवार को माननीय अदालत में इस विषय पर सुनवाई होनी है। देखना यह है कि आगे क्या रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं।
है।